एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो अभी चाय नाश्ता हो चुका है, लेकिन लंच अभी नहीं बना है। लेकिन उससे पहले हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, जो कि होली से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन टाइम की कमी से नहीं हो पाया। कुछ हस्बैंड ने किया नहीं, तो यहाँ पर हस्बैंड की गलती है। मैं कहती रही कि हाँ ये वाला काम कर दो, लेकिन नहीं किया। तो यहाँ मैं हस्बैंड की बुराई अब कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे परमिशन ले ली है। तो आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करें। तो वो काम जल्दी से नहीं करते हैं, और आज ये काम होने जा रहा है। सारे कपड़े वॉश कल मैंने कर लिए थे, वॉशिंग वो हाँ मशीन लगाई थी, तो सारे कपड़े वॉश कर लिए थे और सुखा लिए थे। सूख तो जल्दी जाते हैं। तो आज उनकी बारी है रखने की। तो सर्दियों के जो भी कपड़े थे आज उन्हें हम लोग रखने जा रहे हैं, बक्से में डालेंगे। और मैंने कुछ, मेरी तो अलमारी में ही रखे रहते हैं, मैं अपने कपड़े थोड़े से अलग ही रखती हूँ। तो मेरी अलमारी जब भर गई थी, ठंडे कपड़े नहीं मिल रहे थे, तो मैंने गुस्से में सारे मतलब जल्दी ही पैक कर दिए थे। और अब मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ क्या क्या पड़ा है, कितने कपड़े हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाद में और भी कपड़े होंगे, अभी तो कुछ ही निकाल के रखे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ओमो कैसे अपने पापा का जैकेट फोल्ड करने में लगे हुए हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो मैं अच्छे तरीके से अब करती हूँ फोल्ड, मैंने सीख लिया है। तो हाँ बेटा, हाँ कोई बात नहीं। तो ये हैं ओमो के जैकेट्स वगैरह, और ये भी हस्बैंड के हैं। और ये मेरा एक सूट रह गया था, मैंने जैसे कि सर्दी पूरी तरीके से नहीं जाती, तो मैंने एक ये रख लिया था बाहर अलमारी में कि हाँ कभी रात में जाना पड़ जाए तो पहनना पड़ेगा, ठंडा सूट, वो गर्म सूट। तो मैंने रख लिया था, आज इसे भी पैक करे दे रही हूँ। तो ओमू तो लगे हुए हैं अपना काम करने में, और अभी और भी कपड़े, यहाँ के कपड़े क्या हुए। और ये है मेरा बक्सा, देखिए किस तरीके से पुराना सा हो गया है साड़ियों का। और ये देखिए सामान, इतना कबाड़। और जहाँ पर ये मेरा बक्सा रखा है बड़ा वाला, यहाँ की सफाई भी नहीं हुई थी होली से पहले, क्योंकि ये सब काम करना था। तो क्या करते, देखिए कितना कबाड़ लग रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई स्टोर रूम नहीं है। तो स्टोर रूम बस बना रखे हैं, ये जीना गया है बरामदे से, तो इसके नीचे स्टोर रूम टाइप का बना दिया है। क्या करें फ्रेंड्स, देखिए कैसे लग रहा है, जैसे लग रहा है होली से पहले की सफाई हो रही है, लेकिन ये सब कुछ बाद में हो रहा है, जो कि पहले ही हो जाना चाहिए था। सो हेलो एवरीवन, सारा काम फिनिश करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने, और अब करूँगी कुछ बातें आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, सारा काम फिनिश करने के बाद आप ये लोग ये मत समझिएगा कि सारा काम क्या होता है। ये काम तो दिखाती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम दिखाती नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम करती नहीं हूँ। बहुत सारा काम होता है। असल में उस समय मेरा हुलिया कुछ ठीक नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। क्योंकि गर्मी का मौसम, गर्मियाँ बहुत आ गई हैं। अभी देखिए मैं कहीं गई थी, तो मैंने हेयर अपने ओपन कर लिए हैं, ताकि इनमें थोड़ी सी हवा लग जाए और मतलब मुझे शांति मिले। क्योंकि मेरे जो सर से बहुत पसीना आता है, और मुझे काफ़ी दिनों से पसीना आ रहा है, इतनी ज़्यादा मुझे सबसे पहले गर्मी लगने लगती है। असल में इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ भी रही है, पहले से ही आ गई है। सभी लोग कह रहे हैं, न्यूज़ में भी बताया जा रहा है कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और गर्मी पहले से हो गई है। तो मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है। ऊपर से मेरा पोर्शन आप लोग जानते हैं 3 मंजिल का है, तो आसपास कुछ बना नहीं है, इस वजह से हमारे यहाँ एसी लगा। तो अभी मैं पंखा बंद करके बात कर रही हूँ, क्योंकि जब फ़ैन चलेगा तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मेरी आवाज़ दब जाएगी। इसलिए मैंने फ़र्स्ट टाइम अभी एसी ऑन कर लिया है। और ये सेहत के लिए तो सही नहीं होता, लेकिन क्या करें, बिना इसके गुजारा भी नहीं है, इसीलिए एसी लगा है। वरना क्या बताऊं, बहुत से लोग तो इसके लिए भी हमारे लिए बहुत बुरा कहते हैं कि एसी में पड़ी रहती है, ये वो पता नहीं क्या से क्या कहते हैं। अरे भाई, बिजली विभाग में मेरा पति बिल भरता है, मेरे पति ने मेरे लिए एसी लगवाया है। तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा पति, तुम्हारा बाप, तुम लोग भी एसी लगवाओ यार, क्या है। मुझे समझ में नहीं आता लोग मेरी हर एक चीज़ से क्यों चिढ़ते हैं इतना। मैं किसी की बराबरी में मैं नहीं हूँ, हर किसी से छोटी हूँ, फिर भी लोग मेरी हर एक बात से चिढ़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने किसी की गुलामी नहीं करी, गरीब होकर भी, इन शब्दों में मैं कहूँ कि गरीब होकर भी मैंने किसी की नौकरी नहीं करी, किसी की गुलामी नहीं करी। क्योंकि लोग यही सोचते हैं अगर कोई छोटा आदमी है, कोई गरीब है, तो वो बड़े आदमी की हमेशा नौकरी करे। ये ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, हर किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जो कि मेरा भी है। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या कहूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में कि उनके दिमाग का कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या वो चाहते हैं, क्यों चिढ़ते हैं यार। अगर मेरे रूम में सिर्फ एसी लगा है, एसी ही एक ऐसी चीज़ है जो, अब पहली बात तो ये बड़े आदमी की चीज़ रही नहीं है, हर मिडिल क्लास के यहाँ लगी मिलेगी। हम लोग मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, तो क्या हुआ, हमारी ज़रूरत थी इसलिए हमने लगवाया। कैसे कैसे लगवाया, इसका ये मतलब नहीं कि जिसके घर में एसी है वो बहुत बड़ा रईस हो गया है।
तो मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि मैं यहाँ 3 मंजिल वाले रूम में रहती हूँ, इसलिए यहाँ की ज़रूरत थी। और यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि ये एसी भी दिन में काम नहीं करता है। दिन में क्या, रात में भी काम नहीं करता है, जब तक रात के 2 ढाई नहीं बज जाते हैं। 2 ढाई बजे जब इस रूम की दीवारें ठंडी होती हैं तब ये एसी कहीं काम करता है। रात में इसका सिर्फ इतना फ़ायदा है कि रात में सुकून देता है, दिन में सुकून नहीं देता जब भरी गर्मी पड़ती है। लेकिन लोगों को फिर भी लगता है एसी में पड़ी होंगी, एसी में पड़ी होंगी, ऐसे लोग बातें करते हैं। यार क्या मेरा काम एसी में पड़े पड़े हो जाता है? मेरा काम कौन करता है? तुम लोग करते आके हो, कौन करता है मेरा काम? मैं ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत बातें हो गई, तो मैं यही कह रही थी कि मैं काम करते हुए नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि उस समय मेरा कंडीशन कुछ ऐसी होती है, मतलब नाइटी वगैरह में होती हूँ, तो हर समय मन नहीं करता है कि मैं अपने आप को इस तरीके से दिखाऊं। और फिर यूट्यूब चैनल पे वो भी तो ठीक नहीं लगता है, कभी कभी हर समय नहीं ठीक लगता है। तो फिर मैं ये झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करते हुए नहीं दिखाती हूँ, धुलाई वगैरह करते हुए, कपड़े धुल रही हूँ। मैं डेली हाथ से भी कपड़े धुलती हूँ। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग कम मिलेंगे जो हाथ से कपड़े धोते हैं, लेकिन मेरा डेली के 7-8 कपड़े हाथ से हो जाते हैं, मेरे और मेरे बेटे के हो जाते हैं। तो ये सारे काम जितना मैं काम करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड मदद करते हैं। जैसा कि आप लोग सोचेंगे कि मैं एक तरफ ये भी कह रही हूँ हस्बैंड मदद नहीं करते, एक तरफ मैं काम भी करवा लेती हूँ। लेकिन बहुत सारे हस्बैंड होते हैं जो सब्जी भी काट के देते हैं, झाड़ू पोछा भी करते हैं। ये वाले काम मेरे हस्बैंड नहीं करते। डेली के कामों में वो मेरी मदद नहीं करवाते हैं। और ये जो जैसे आज आप लोगों ने काम करते हुए देखा, तो इस तरीके का काम कर देते हैं, कपड़े निकालना रखना सर्दियों के। तो ये भी अभी बीच में नहीं कर रहे थे, बस इन दिनों कर रहे हैं। अभी उन्होंने दिवाली पे थोड़ा सा काम किया था, होली पे घर का कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया, सारा टोटल काम मैंने किया। सिर्फ मार्केट के काम किए हैं, मार्केट लेके गए, लेके आए, यही सब सारा काम किया। तो इतना सारा ये कुछ हो जाता है। सो फ्रेंड्स, बात चली थी कि मैं क्या बताऊँ। हाँ, तो मैं क्या, अभी हाँ मैं गई थी यहाँ पर, एक वो रहते हैं दुकान वाले भैया, जो जहाँ जब भी मैं निकलती हूँ तो मुझसे अक्सर कहते हैं कि यहाँ पर जो है आप मेरे यहाँ से सूट सिलवा लीजिएगा। आप कहाँ से कपड़े सिलवाती हैं, मेरे यहाँ से सिलवा के देखिए, बहुत अच्छे सिलती हैं। जो भी हैं उनकी वाइफ वगैरह होंगी शायद, या कोई भी हो। तो मैंने कहा चलो आज इनसे सिलवा के देखते हैं। अभी जब मैं मार्केट जा रही थी तो मैंने एक सूट पहन के देखा, अभी नहीं 2-3 दिन पहले गई थी, तो वो मेरा सूट बहुत टाइट हो गया। मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, पता नहीं कैसे क्या। आप लोग भी सोचेंगे कि कैसे क्या, मतलब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि खाती हो इसलिए मोटी हो रही हो, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करिएगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पतले लोग ज़्यादा खाते हैं, मोटे लोग कम खाते हैं, फिर भी वो मोटे होते हैं। और पतले लोग ज़्यादा खाकर भी मोटे नहीं होते हैं, वो पतले ही रहते हैं। लेकिन हर किसी पे ये बात लागू भी नहीं है कि पतले लोग ज़्यादा ही खाते हैं, कुछ पतले लोग कम भी खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं। मैं भी नॉर्मल खाना खाती हूँ, और ऐसा कुछ भी ज़्यादातर नहीं खाती हूँ जो कि नुकसान करे। जैसे हर तरह के पकौड़े वकौड़े, ये कभी कभार का हो जाता है। पकौड़े हैं, बताशे हैं, कचौड़ी है, पूड़ी है। पूड़ी तो अक्सर खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के लिए बनती है तो मैं खा लेती हूँ, उसके स्कूल जाने के लिए बनती है तो मैं खा लेती हूँ कभी कभार। तो कभी कभार का भी तो हो जाता है, हर कोई खाता है। मुझसे ज़्यादा मैंने लोगों को खाते देखा है, लेकिन वो मोटे नहीं होते, मैं हो जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, इस वजह से शायद मेरा ऊपर से वजन कम है, तो मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है, यही वजह है। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो मैं हाँ अभी गई थी सूट सिलवाने, तो मैंने कहा चलो इनसे देख लेते हैं। मार्केट गई थी तो एक कपड़ा ले आई थी कुर्ते का, तो मैंने कहा चलो अगर 2 भी मिल जाते तो मैं 2 ले लेती, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आए तो फिर मैंने नहीं लिए। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मैंने आप लोगों से बहुत बातें कर ली। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या कर रही हूँ। बाल मैंने खोल दिए क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी, इस वजह से अब मैं बांध लूँगी। मैं तो दिन रात मेरा ऐसे जूड़ा लगा रहता है, तो यही इसी हुलिये में रहती हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों की क्या राय है तो मेरे वीडियो को लेकर, या जो भी मेरी बातें सही हैं या गलत हैं। और तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।